तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर है, इसका वॉल्यूम निकालना है हमें, और उसका सरफेस एरिया हमें दे रखा है। ये रहा, कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब नहीं, स्क्वायर आएगा, सरफेस एरिया है ना तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, इससे हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए होगी इसकी रेडियस, तो रेडियस निकालेंगे पहले सरफेस एरिया से, फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। बस इतना सही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास 4/3। अच्छा सरफेस एरिया ना, तो ये होता है 4πr²। ठीक है, ये हो गया। इसकी वैल्यू पुट कर दो, सरफेस एरिया स्क्वायर कितना दे रखा है 154, इसके नीचे मैंने ये लिखा, और इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर तो हमें नहीं पता तो r² ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इनको और सोल्व करेंगे अगर, तो ये दोनों मिलके बन जाएंगे 88/7। इनको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे है r²। अब इनको इधर भेज देंगे, तो 154 के पास जब ये जाएंगे तो 7 ऊपर 88 नीचे, मल्टीप्लाई में हो और फ्रैक्शन में तो इसी तरीके से जाता है वो, रेसिप्रोकल होकर ऊपर नीचे जाके। ठीक है, अब देखो इनको अगर हम डिवाइड करें, ये दोनों सेम टेबल में आएंगे 11 के, ये जाएगा 8 पे और ये जाएगा 11 1 11 और 11 4 44। अब ये अभी भी चले जाएंगे, किसके टेबल में जाएंगे, ये जाएंगे ये जाएगा 2 के टेबल में 4 पे, और ये जाएगा 7 पे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 7 7 49 ऊपर, और नीचे बचा सिर्फ 4, और इक्वल टू r²। ठीक है, अब हमें r की वैल्यू चाहिए, r² की नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर यहाँ पे रूट बना देगा ये। ठीक है, अब इसका रूट क्या होगा, देखो 49 का क्या होता है 7, और 4 का क्या होता है 2, तो 7/2 r आ गया। या फिर इसको हम लोग 3.5 भी लिख सकते हैं, 7/2 3.5 होता है। क्वेश्चन में को तुम्हें डेसिमल में लेके जाना है तो इसको रख देना, और फ्रैक्शन में ही रखना है तो इसकी वैल्यू रख देना। तो रेडियस आ गई हमारे पास, इसका अब निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का वही अपना फॉर्मूला, उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल देंगे और क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास है 4/3 πr³। तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या है 7/2, 7/2, 7/2। ठीक है, इन दोनों 2 से ये 4 कट गया, इस वाले 2 से ये 11 हो गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ पे बचा 11 मल्टीप्लाई, ये दोनों 7 7 49/3, यहाँ पे नीचे जो 3 बचा हुआ है, इन दोनों को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 49, ये आ जाएगा 4935। तो हमारे पास आ गया 539/3, ये फ्रैक्शन में आ गया, चाहे इसके आगे तुम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, और अगर इसको तुम्हें डेसिमल में करना है तो डिवाइड कर देना। तो 3 1 3, 2 बचा 13, नहीं 23, तो 3 7 21। अब कितना आ गया अपने पास, डेसिमल तो अभी नहीं लगेगा, ये जाएगा 17, और इससे भी बचा 2, ये 29, ये चला गया 9 पे, 27, अभी भी 2 बचा है, 0.666, कितने भी लगा दो अब आगे 6 आएगा, तो 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। इस बार हमने वॉल्यूम निकाला है इसलिए यहाँ पे क्यूब लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चन को कि सरफेस एरिया दिया हो तो पहले उससे रेडियस निकालो, रेडियस आ गई तो फिर तो वॉल्यूम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक डोम है, मतलब कोई भी एक बिल्डिंग है, जैसे कि मान लो कोई भी एक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ऐसी शेप बनाई हुई है ये वाली। ठीक है, तो इसको डोम कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ये दो चीज़ें बताइए कि जो इसका वाइट वॉश का जो टोटल खर्चा आया है वो इतना आया है 498.96 रुपीज़, और पर मीटर, हर मीटर पे 2 रुपये वो ले रहा था, चार्ज कर रहा था। तो दो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला कि उसका सरफेस एरिया कितना है, अंदर अंदर का जो सरफेस एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक कि कितना है एरिया। ठीक है, और दूसरा बोला है कि एयर इनसाइड द, अब कितनी एयर उसमें आ सकती है, तो एयर ये तो फिर वॉल्यूम वाली बात हो गई जब अंदर का सारा ही निकालना है तो, और सरफेस एरिया अब ये भी निकाल लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो देखो सबसे पहले पहले पार्ट पे आते हैं। तो देखो कोस्ट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कोस्ट होती है इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई होती है रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, इसमें मीटर बोला तो मीटर स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला होता है कोस्ट का। अब कोस्ट हमें दे रखी है 498.96, एरिया हमें नहीं दे रखा, एरिया ही तो हमें निकालना है, सरफेस एरिया, तो एरिया को मैं एरिया ही रखता हूँ इनटू रुपीज़ कितने दे रखे हैं, 2 रुपये। यहाँ पे 2.00 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे जीरो का, मतलब 2 रुपये के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। अगर ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं इसको यहाँ पे भेज दूँ डिवाइड में, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एरिया रह जाएगा और इसके यहाँ पे आ जाएगा 498.96/2, बस इसको डिवाइड करते ही हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 9 ज़ा और 2 4 ज़ा और 2 8 ज़ा। हाँ, ये आ गया हमारे पास, एरिया आ गया इसका हमारे पास 249.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एरिया आ गया अपने पास। अब हमें क्या बोला है, अब निकालना है इसका वॉल्यूम। अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले ही देखा था, सरफेस एरिया दे रखा था और वॉल्यूम हमें निकालना, तो सरफेस एरिया से निकालो रेडियस, रेडियस आ गए तो निकाल दो वॉल्यूम, जैसे हमने पिछला ही क्वेश्चन किया अभी, उसी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ डोम, डोम ये शेप कौन सी है, ये है हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 3πr², ठीक है। ओपन है वैसे तो, अच्छा अगर इसकी बात करें, ये डोम यहाँ से यहाँ तक की नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं लगाएंगे हम, 2πr² लगाएंगे, 2 लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो डोम है ना, यहाँ पे इसमें इस तरीके से वाइट वॉश कराया है यहाँ पे, लेकिन इस वाले हिस्से में नहीं कराया है, क्योंकि अगर मान लो कोई चीज़ बंद हो, कोई डोम अगर ऐसे कोई चीज़ हमने बना रखी है वो बंद है, यहाँ से भी बंद है, यहाँ पे मान लो ताला लगा है, तो यहाँ कोई कैसे कुछ कर सकता है, यानी इसका मतलब ये खुली रही होगी, तभी इसके यहाँ पे इन्होंने वाइट वॉश यानी पुट्टी करी है, ठीक है। तो यानी ये ओपन है, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr², वो लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो 2 × पाई की वैल्यू, और आर तो है ही नहीं, आर ही तो चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन सरफेस एरिया हमें पता है कितना है, 249.48, यहाँ पे आ गया 48, ठीक है। अब क्या करो, इनको थोड़ा सोल्व कर लो, 249.48 इक्वल टू ये हो जाएंगे 44/7, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया r², इनको इधर भेज दो, 249.48 इंटू 7/44, ये इसके साथ भी डिवाइड में ही है, इक्वल टू r², ठीक है। अब अगर ये 11 के टेबल से डिवाइड हो जाए, यहाँ पे ये 11 के टेबल से हो जाएगा डिवाइड, क्या पता डेसिमल में ही है, इसको करूँ अगर मैं 11 के टेबल से, तो ये जाएगा 4 पे, और इसको अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा, यहाँ पे बचा 2 29, तो फिर से 2 2 ज़ा 7, डेसिमल लग गया 7 और 4 74, यानी कि 6 पे जाएगा। और अब कितना बचा, 74 और 6, 8 पे गया, 8 और 8, हाँ ठीक है, ये आ गया पूरा, ये कट हो गया इससे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये आ गया 7 है और बाय 4 है। एक काम करता हूँ मैं, 4 से 7 को डिवाइड करता हूँ, प्रॉपर डेसिमल वाला नंबर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें बाद में भी करना ही है, क्योंकि हमें ये निकालना है ना, यहाँ पे रूट निकालना है इसका। तो ये हो जाएगा, अगर मैं 7 को डिवाइड कर दूँ 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, ये बचा 3, और यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, यहाँ पे लगा दिया 0, 4 7 ज़ा 28, 2 बच गया 0, और यहाँ पे आ गया 5, ये चला गया इतने पे, तो 1.75, इससे मैंने इसको भी कट कर दिया, तो 1.75 आ गया। यानी कि मेरे जो लास्ट के दो नंबर है वो है 22.68 और मल्टीप्लाई 1.75 इक्वल टू r², यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, r हमारे पास आ जाएगा रूट निकालते ही। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये है 22.68 और 1.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5 8 44 और 6 5 30, 34 का 3, 5 2 10 13, 1 5 1 5, 5 2 10 और ये 11, 7 पे करते हैं, 7 पे जाएगा 7 8 56, 5 7 6 42, 42, हाँ ठीक है 42 और 5 47, 4 7 2 14 और 4 18, 1 7 7 2 14 और 1 15, अभी भी दो और नंबर है,
तो आ गया 2268 0 0 और यहाँ पे क्या बनेगा, ये आएगा 8, ठीक है, एक चला गया 6, ये भी ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 6 आ गया, ये है 3 10 8 और 10 6 1 चला गया 5 और यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। डेसिमल कितने के बाद, 2 और 2 4 के बाद डेसिमल, यानी कि हमारे पास नंबर आया है 39.68 इक्वल टू r²। अब हमें यहाँ से यही निकाल देता हूँ क्योंकि इसका वॉल्यूम भी निकालना है ना, इस तरफ करेंगे क्वेश्चन को सोल्व आगे। तो देखो 39.68 इंटू इक्वल टू r²। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो 39.68 का अंडर रूट कर देंगे क्योंकि स्क्वायर वहाँ पे जाके रूट बना देगा, इसका रूट निकाल लो। तो ये हो गया 39.68 का निकालेंगे तो ये जाएगा 6 6 36 368। इसको करेंगे हम लोग किस पे, तो अगर मैं कर दूं इसको 3 पे करेंगे तो आ जाएगा 63 39.68 3 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 बचने वाला है यहाँ पे। अच्छा ओ 6 और 6 12 लिखना है यहाँ पे, फिर 3 पे करेंगे 3 पे जाएगा, ये प्लस होता है ना, तो 3 6 9 9 आ गया, 3 2 6 और 3 1 3। यहाँ पे 9 आएगा क्या मल्टीप्लाई करते टाइम, एक का फर्क आ रहा है, एक बार देखें। लास्ट में क्या था 0 5 6 39.68 22.68 1.75 5 से किया था तो 5 8 40 5 6 30 और 34 का 3 और 5 2 10 3 13, इतना काफ़ी है इसके लिए। 7 से करेंगे तो 7 8 56, 5 चला गया ऊपर 47 का 4, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास 6 8। तो ये अच्छा एक कैरी यहाँ से 1 जाएगा और ये 15 16 और ये 19 का 9 आएगा। अच्छा तो यहाँ पे 9 आएगा इस हिस्से में, फिर यहाँ पे एग्जैक्टली सही आ जाएगा आंसर, ये 9 और ये 9, तो ये 369 आ गया। 369 चाहे मैं डेसिमल ऊपर लगा लूँ, ऊपर ही लगा देता हूँ, यहाँ पे पूरा ही रखते हैं, तो 6.3 आ गया, ये कट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस आई है वो आ गई 6.3, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया रेडियस तक का। अब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, तो निकाल दो इसको 2 मिनट में। तो वॉल्यूम ऑफ कौन सा है, हेमिस्फेयर है ना, हेमिस्फेयर क्या होता है इसका 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ठीक है। इस 3 से इसको कट करेंगे तो ये चल जाएगा 3 2 6 3 1 3, ठीक है। और इस 7 से भी ये कट जाएगा, ये चला जाएगा 0.3 पे, बस यही बचे नंबर। तो इसको करेंगे 44 इन दोनों को, 2 और 22 को, और इनकी बात करें तो 6.3 और 6.3 यहाँ पे है 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास फिर 523.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम भी आ गया, ठीक है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसके क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, यानी कि 27 सॉलिड आयरन के स्फीयर हैं, छोटे छोटे लोहे के स्फीयर हैं। स्फीयर का मतलब जैसे फुटबॉल टाइप के होते हैं ना, तो 27 है। उन 27 को पिघला के क्या किया वहाँ पे कि उन सबको मेल्ट किया है और
यहाँ पे लिखा है कि आर मेल्टेड एंड फॉर्म अ बिग स्फीयर, कि उन सबको पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया है। मतलब पहले ऐसे छोटे छोटे थे, सब लोहे को जितने भी थे छोटे छोटे उनको पिघलाया और एक बड़ा सा स्फीयर बन गया। क्वेश्चन हमें दो चीजें पूछे क्वेश्चन में, पहला कि जो बड़ा स्फीयर होगा उसकी रेडियस, जैसे कि अगर उसकी रेडियस बोला इसमें अगर वो आर है, ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, जो आर डैश होगी वो होगी क्या, पहली बात तो ये। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो इसका सरफेस एरिया है, जो नॉर्मल सरफेस एरिया है पहले उन छोटे वालों का, और जो उस बड़े वाले का सरफेस एरिया निकलेगा उनका रेशियो क्या होगा, ये दो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सिंपल तरीके से। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, आर डैश की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कितने आयरन है, यहाँ पे है 27 को मिला के वो बनाए। रेडियस निकालने के लिए हमें पहले इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। दूसरा अब हमें क्या निकालना है कि उस वाले का कितना होगा। तो अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब ये जो बड़ा वाला स्फीयर है या फिर बिग स्फीयर ही बोल दो इसको, बिग लिख के चलते हैं चलो यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। अब क्या इसमें क्या बोला है कि वो 27 से, मतलब जितने वो 27 मिल के बनेंगे उनके बराबर हो, क्योंकि वॉल्यूम का क्या होता है ना कि वॉल्यूम कभी भी बदलता नहीं है। जैसे कि एक से दूसरे को जोड़ा तो वो जो दो से पिघल के कोई नई चीज बनी है, तो वो बनी हुई चीज का वॉल्यूम इन दोनों के बराबर ही होगा जोड़ने पे। अगर 100 किसी भी 100 चीजों को मिला के अगर पिघला के एक चीज बनाई है, तो उन 100 का जो वॉल्यूम था वही उसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बदलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे रेडियस बदल जाती है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अलग रेडियस आएगी लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, जो बड़े वाला स्फीयर है उसका वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, 27 छोटे वाले स्फीयर का यहाँ पे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वॉल्यूम से। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, बाहर 27 लिख दिया क्योंकि 27 बार थे वो, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये 3 ये चला जाएगा 9 पे, 3 1 3 और 3 9 27, 9 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 36 पाई आर क्यूब। ये है उस बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम। मतलब अगर छोटे वाले एक स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है तो उस बड़े वाले का ये निकला है। आ रही है बात समझ में, ये 4/3 था, यानी कि एक से थोड़ा ज़्यादा था, मतलब 3 को 4 से डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, और ये 36 है, सीधी बात है उनसे ज़्यादा ही आया, तो 36 तो आना ही था। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं हर बार, ठीक है। वॉल्यूम मान लो अगर ये है, तो यहाँ पे लिखा मैंने वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर क्या लिखा आपने, ये है हमारे पास 36 पाई आर क्यूब, ये है। और वॉल्यूम, वैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर डैश क्यूब, यहाँ पे डैश क्यूब लगाते हैं क्योंकि हम इसका आर डैश निकालना है, ठीक है। ये तो हमारे पास उससे आया था, ये स्मॉल वाला आर जो हमने लिखा है। अब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तो हमने बड़े वाले स्फीयर की रेडियस निकालनी है ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन रेडियस ही पूछा है हमसे। छोटे वाले की रेडियस तो आ रही है, इसमें तो आर ही बोला है छोटे वाले की रेडियस, उसमें हमें ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बड़े वाले में आर डैश रखेंगे फिर पता चलेगा कि वो रेडियस है कितनी। अच्छा, ये जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो किसके बराबर है। नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे 507 615 कुछ लिखा होता था, पर अभी तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे भी वही पाई आर स्क्वायर, वहाँ पे भी कुछ, तो यहाँ पे ये है कि इसका टोटल यही मिला है। मैं चाहूँ तो इसको 22/7 लिख के कर सकता हूँ, पर आर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए पाई को भी ऐसे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाले पाई से वाला पाई वैसे भी कटेगा। तो 36 पाई आर क्यूब सेम रख दिया, ठीक है। पर ये वो वैल्यू है और ये वो फॉर्मूला है, बस इतना समझो। अच्छा देखो, अब ये 30 इस पाई से पाई कट गया, जब पाई इधर आएगा तो नीचे आएगा, ऊपर पाई नीचे पाई वैसे भी कटने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो 4/3 आर डैश क्यूब, और इस क्या बोलते हैं, ये जो ये है हमारे पास 36 को मैं यहाँ भेजूँ, या चाहे मैं उस तरफ ही भेज देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं आर डैश क्यूब को यहीं रखा, क्योंकि हमें आर डैश क्यूब की आर डैश की वैल्यू चाहिए हमें, इसलिए मैंने आर डैश को इस तरफ रखा। 4/3 को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, क्योंकि पाई तो कट चुका है पहले यहाँ पे, तो हो गया 36 आर क्यूब, और साथ ही साथ यहाँ पे 4/3 इधर चला जाएगा। अब ये 4/3 यहाँ से फ्रैक्शन में है ना, तो वहाँ से उल्टा हो गया, वहाँ पे चला जाएगा, तो 3 ऊपर 4 नीचे, कभी भी यहाँ पे फ्रैक्शन की चीज़ वहाँ पे रेसिप्रोकल होकर जाती है। अब इसकी बात करें, इससे कट जाएगा 9 पे, और ये 9 3 सा कितना आ जाएगा, ये हो गया आर डैश क्यूब, ये आ गया 9 3 सा, इसको 3 मत समझना, ये इसकी पावर है, आर की पावर है, 9 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 27 आर क्यूब। आर डैश क्यूब जो है वो 27 आर क्यूब के बराबर है। अब हमें सिर्फ आर डैश चाहिए, तो इस क्यूब को वहाँ भेज दोगे तो ये क्यूब रूट यहाँ पे हो जाएगा इसका, जैसे स्क्वायर को भेजते हैं तो स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे एक क्यूब रूट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास, चलिए तो इस साइड अगला क्वेश्चन कर देंगे, इसी साइड समझ लो कि यहाँ पे कैसे आएगा। अब क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट क्या होता है, 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये आ गया 3, और आर क्यूब का, अब इस क्यूब रूट से इसकी बात करें तो इसका क्यूब कट जाएगा, रूट से क्यूब, जैसे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, तो यहाँ पे आ गया 3r।
यानी कि जो r डैश है वो 3r के बराबर है। यानी कि जो नया बड़ा स्फीयर बना ना यहाँ पे, उसका मतलब ये है कि जो उसकी जो रेडियस है वो छोटे वाले जो स्फीयर से जितने सारे 27 जो सेम रेडियस के थे उनकी रेडियस से 3 गुना कर दें तो ये बड़े वाले की रेडियस आ जाएगी। बस ये वाला हिसाब यहाँ पे हो गया क्लियर। देखो ये इतना बन गया। अब दूसरा सवाल हमसे क्या पूछा है कि अगर इन दोनों के रेशियोज निकालेंगे ये सरफेस एरिया के, तो रेशियो किस हिसाब से बनेंगे। दोनों की रेडियस अभी भी पता है, छोटे वाले की रेडियस r ही है जिसमें हमने निकाला है, बड़े वाले की रेडियस 3 गुना है उससे। बस अब इन दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो इक्वल टू यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ बिग स्फीयर डिवाइडेड बाय यहाँ पे कर देंगे हम लोग यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्फीयर, जो वो छोटे वाले थे उसके मुकाबले ही निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। अच्छा देखो ऊपर वाला जो स्फीयर है उसकी रेडियस को हमने r डैश माना है, तो r डैश रख के चलेंगे क्योंकि वो बड़ी रेडियस है। तो r डैश का स्क्वायर ये ऊपर, और नीचे तो यही रहेगा 4 पाई r स्क्वायर। बस सिंपल सा हिसाब था, दोनों की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हमें फ्रैक्शन निकालनी है तो 4 पाई r डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r डैश जो है वो 3r के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 3r की वैल्यू पुट करूँगा और फिर स्क्वायर लगाऊंगा, और 4 पाई नीचे वाला जो है वो तो r का r ही है, r स्क्वायर तो r स्क्वायर ही है, क्योंकि जो छोटे वाले में है जो स्मॉल वाला स्फीयर है उसकी रेडियस को पहले इन्होंने सिर्फ r ही बोला है, तो हम उसी से इसको डिनोट करेंगे। 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे इतना सिंपल है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, r का स्क्वायर 9r स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे सिर्फ r स्क्वायर है, यानी इससे ये कट यहाँ पे कट हो गया, तो ये हो गया 1 और ये 9 रह गया। तो रेशो आया हमारे पास 9:1, यानी कि जो दोनों स्फीयर हैं, एक जो बड़े वाला स्फीयर है और जो छोटे वाला स्फीयर है, उन दोनों के अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा कि वो उससे एक तरीके से 9 गुना ज़्यादा है। ये आ गया। हमने पहले वॉल्यूम लिखा था क्योंकि वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, रेडियस चेंज होते रहते हैं, तो पहले वॉल्यूम से निकाल दिया कि भाई वो 36 गुना ज़्यादा होगा। तो मतलब जितना उससे 36 गुना नहीं कहेंगे क्योंकि वो 4/3 है, वो फिर πr³ नहीं है, πr³ का मतलब होता है 1πr³। तो यहाँ पे ये हमने देखा कि ये इतना था तो ये इतना आ गया बड़े वाले का। अब बड़े वाले का ये हमारे पास अगर एक तरीके से वैल्यू आ गई तो वैल्यू के सामने हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले से हमने रेडियस निकाली, जैसा हम हर बार करते हैं। थोड़ा सा इसमें r डैश वगैरह का थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, चलो फिर से समझ लो। तो ये हमारे पास जो वैल्यू मैंने यहाँ रखी, ये उसका फॉर्मूला पुट किया, इसको r डैश मानेंगे हम लोग क्योंकि वो बड़े वाले का रेडियस है, रेडियस स्मॉल वाले के लिए r है सिर्फ, बड़े वाले के लिए r डैश मान रखा है हमने। फिर इस पाई से पाई काट दिया, इसको उधर भेजा, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए इसकी, इसलिए इसको यहाँ पे रखा, इनको उधर भेज देगा। इनको भेजने के बाद जो हमारे पास लास्ट में बचा वो बचा ये 9 और 3 से 27 और ये r³ बचा था यहाँ पे। अब इसका क्यूब यहाँ भेजेंगे तो ये क्यूब रूट लगाएगा, यहाँ पे 3 लिखा मैंने क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, और r³ का क्यूब रूट क्या होता है। अच्छा क्यूब रूट से भी अगर तुम्हें इतना मतलब स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, बेसिकली इतना समझ लो बस कि किसी का भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसमें जैसे 2 × 2 लिखा हुआ है ऐसे, तो जैसे ही 2 के पेयर बनते हैं तो हम उस 1 2 को बाहर लिख पाते हैं आराम से कि स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया था एक हमारे पास, ठीक है। तो क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि अगर 3 का जोड़ा बन जाए तो उसके सिंगल नंबर को हम बाहर रख सकते हैं। और देखो यहाँ पे 27 है, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 ये तुम्हें लिखना नहीं है, सब सिर्फ समझा रहा हूँ। 3 × 3 27 हो गया। r को r³ को r लिख सकता हूँ। ये इस तरीके से अगर इसको मैं संधि विच्छेद एक तरीके से इसको करूँ तो ऐसे बनेगा, और ये इस 3 के पेयर से एक 3 बाहर आ गया, इन 3 r से एक r बाहर आ गया, तो इस तरीके से इसका क्यूब रूट जो बना वो बन गया हमारे पास 3r। और उसके बाद हमने जो नॉर्मल हमने यहाँ पे स्फीयर और इनका रेशो निकाल रखा था वो तो हमने कर ही दिया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोला है कि एक कैप्सूल है, मेडिसिन इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। इस टाइप की एक कैप्सूल है, वैसे जनरली इस टाइप की कैप्सूल होती है, पर वो इस टाइप की कैप्सूल है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसमें बोला है कि इसके अंदर उसका डायमीटर वगैरह दे रखा है, डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 mm, ठीक है। तो बोला है कि इसके अंदर कितनी हम लोग को मेडिसिन भरनी पड़ेगी, जैसे कैप्सूल के अंदर मेडिसिन भरी जाती है ना, तो हमें ये बताना है इसमें कि बस कितनी भरी जाएगी, और उसके लिए कुछ नहीं करना, वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि उस चीज़ के अंदर कोई सामान कितना आ सकता है, तो वही निकालना है, वॉल्यूम ही निकालना है। वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज चल रही है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है छोटा सा ही। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारे पास 4/3 πr³, या फिर वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल भी लिख सकते हो, कैप्सूल ये लिख दो चलो, क्योंकि कैप्सूल हमें पता है वो स्फीयर में ही है, ठीक है। अच्छा तो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर कितना दे रखा है 3.5, यानी कि 3.5/2 लिख दो, चाहे 1.75 लिख दो, इसका हाफ करने के बाद ये आता है, चाहे ये लिख दो
चाहे लिख दो, ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, मैं चाहे 1.75 लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, या चलो 3.5/2 ही लिख देते हैं, 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2, ठीक है। इस 2 से और इस 2 से ये 4 कट गया, इस वाले 2 से ये 11 बन गया, 1 1 1। इस 7 से ये कट गया 0.5 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 3 बार, और 11 और 0.5 और आ गया लास्ट में नीचे 3, ठीक है। इस 3 से यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा है, तो 3 से तो कुछ कटेगा नहीं फिलहाल यहाँ पे। और फिर तो जब इन सब को सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 22.46, और mm है क्वेश्चन, तो mm³ और ये अप्रोक्स है, क्योंकि और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो और भी छोटे छोटे, मतलब डेसिमल में नंबर बहुत आगे तक जाता है, पर डेसिमल के बाद 2 नंबर तक भी लिख देते हो तो काम चल जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आखिरी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी, मतलब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मिलता है किसी दूसरे चैप्टर में, दैट्स इट।